हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपके लिए, आपके 1 से 15 जनवरी के बीच की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेकर रहने वाली है। ठीक है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है आप उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वृषभ राशि के जातक या जातिका है, टॉरस है, तो आप इस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं। किसी भी तरीके की जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है चैनल पे। ओके, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। वीडियो जो होती है वो स्त्री पुरुष सभी के लिए ही होती है। ठीक है, केवल मैसेजेस गाइडेंस पे ही आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, ना कि थी था पे। ठीक है ना, देखते हैं क्या कुछ है 1 से 15 जनवरी के बीच में। कोई जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स यदि आप चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे डीएम करके संपर्क कर सकते हैं। इंसाइट, फर्स्ट कार्ड इज इंसाइट, यूनियन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड कोलैबोरेशन। वृषभ राशि 1 से 15 जनवरी के बीच में रिश्तों में कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट का थोड़ा सा सिलसिला चलने वाला है। टीम वर्क एंड शेयर्ड एफर्ट आर ब्रिंगिंग योर विजन टू लाइफ। जिस तरीके के भी आप रिश्ते को चाहते हैं, आप अपने रिश्ते में जिस तरीके के भी बॉन्ड को मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी डिजायर रखते हैं, ठीक है, जिस तरीके की अपेक्षा अपने पार्टनर के प्रति रखते हैं। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी मैसेजेस रहेंगे, ये 2 साइडेड एनर्जीज को लेकर ही बात हो रही है। एंड आगे यू वर्सेस देम के कार्ड भी निकालूंगी मैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी एक की बात को वरीयता देना रिश्ते के लिए घातक साबित हो सकता है। नॉर्मली भी जब किसी एक की ज्यादा चलती है ना, या तो कोई एक दब के चला जाता है, दबता चला जाता है, दबता चला जाता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। हर कोई आवाज उठाना, ठीक है, आवाज उठाना चालू कर चुका है, कर चुकी है, तो और वो गलत भी नहीं है। ठीक, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फिश के बीच में एक लाइन है कि अगर आप किसी बैकग्राउंड से आए हैं, किसी बैकग्राउंड से आए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों ही कहीं ना कहीं डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं। तो थोड़ा सा आगे आपको चल के आना पड़ता है, थोड़ा सा सामने वाले को चल के आना पड़ता है। ठीक है ना, किसी एक की बात को ज्यादा वरीयता देना, या फिर किसी एक की बात अगर बहुत लंबे समय से हावी हो रही थी ना रिश्ते पे, तो वो चीज अब नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं कोलैब, टीम वर्क, एडजस्टमेंट और दोनों को मिलकर डिसीजन लेने हैं। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी डिसीजन होगा ना, दोनों को मिलकर लेनी है। मैरिज लाइफ के लिए भी चाहे छोटा सा छोटा मुद्दा क्यों ना हो, पार्टनर नोटिस करेगा या नोटिस करेगी इस टाइम पे इन चीजों को बहुत ज्यादा। और जब आप उनको छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व करोगे ना, चाहे उनको उस चीज का एबीसीडी नहीं पता, लेकिन अगर आप उनसे डिस्कस भी करोगे ना, ओके, तो भी उनके लिए वो एक खुशी भरा माहौल रहेगा, एक खुशी भरा पल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें करनी है। माइंड, यहाँ पे ना मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली वाइब्स आ रही है। क्रिएटर, गोइंग विद द फ्लो, गिल्ट, क्रिएटिविटी। कोई चीज खराब हो गई थी, उसको ठीक करने की अब होड़ मचेगी उसमें। कोई चीज खराब हो गई थी, ठीक है, क्योंकि जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता है, गलती से ही होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। ठीक है ना, अब वहां पे ये सब ठीक करने की कोशिश रहेगी। कुछ रेमेडीज, कुछ रिचुअल्स को आप फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके मैरिज लाइफ को लेकर हो, कोई पूजा वगैरह करवाते हुए अपनी मैरिड लाइफ के लिए, या मैरिज होने वाली है आपकी, उससे पहले कोई रेमेडी रिचुअल भी करवाने की आपकी चाहत होगी, या फिर आपको अगर आप कहीं भी कंसल्ट करते हो ना, वहां पे आपको मिलेगा राय मशवरा में कि अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई रेमेडी है, चाहे वो जितनी भी टफ क्यों ना हो, आप करेंगे वो। एडिक्शन, गोल्डन मिरर। ये गोल्डन मिरर वाला कार्ड इस बार सभी के ज़ोडिएक साइन में ऑलमोस्ट आया ही है। ग्राउंडिंग,
यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखिए, अगर कोई आपके सामने झुक रहा है या झुक रही है ना वृषभ राशि, सामने वाला, हालांकि उसने बहुत सारी गलती की होगी, लेकिन देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर रिश्ता आपके लिए प्रिय है तो बात को भूल जाओ, ठीक है, और अगर बात आपके लिए प्रिय है तो रिश्ते को भूल जाओ, बीच में अधर में लटका के रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैंने जो कही थी पहले ही शुरू में ही, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का टाइम पीरियड होगा कि किस तरीके का, कि देखिए नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, चाहे मैरिज लाइफ में हो, चाहे आप दोनों एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मीन्स की डेट कर रहे थे या डेट कर रहे हैं, वहां पे नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही है, वहां पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बात को रखिए और सामने वाले को अपनी बात को रखने दीजिए, ठीक है। फिर जो सेम कॉमन चीज होती है उस पे आके आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। वहां पे कोई मीन मेक वाली चीज नहीं चलेगी कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा, चार चीज आपकी सुनी जाएगी तो चार चीज सामने वाले की सुनी जाएगी, और ऐसा ही होना चाहिए, वरना नहीं आ सकते आप सेम पिच पे। ओके, आपको ग्राउंडिंग रहने की सलाह दे रही है। दूसरी मैसेज ये है कि देखिए किसी भी चीज की एडिक्शन यदि पास्ट में रही है, वो पर्सन के हर टाइम अवेलेबिलिटी की, ठीक है ना, एडिक्शन हो, ओके, हर टाइम उसकी बातें सुननी है, उससे बात करनी है, उसके किसी अप्रूवल की जरूरत है, वो उसका एडिक्शन हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके की वो चीज से आपको इंडिविजुअल होना है। याद रखिएगा ये जो 2026 का साल है ना, सूर्य का साल है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर चीज में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस रहेगा 2026 में, कि ठीक है कोई रिश्ते में आप है, वो रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप को नहीं भूलना है वहां पे कि मेरा तो सब कुछ तुम हो, तुम जो कहोगे वही होगा, चाहे वो गलत है वही होगा। किसी को रोकने के लिए आप उसकी गलत में भी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे रिश्ते तो इस साल ब्रेक होंगे ही होंगे, नहीं रुकेंगे वो। इवन 2025 में ऐसे बहुत सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है गिल्ट, फर्स्ट कार्ड इज गिल्ट, ओके, कि अगर देखिए यहाँ पे यूनियन का कार्ड भी है, यहाँ पे रीयूनियन भी होंगे, ओके, यहाँ पे यूनियन ऐसा भी होगा कि आपको कोई परफेक्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा था, इस रिश्ते में आपका भरपूर इक्वल गिव एंड टेक होगा, इवन इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। वहां पे दिखाई दे रहा है कि ग्राउंडिंग रहना है आपको। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं कि देखिए इस टाइम पे ना आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के ही सलाह मशवरा से काम करेंगे। एक मैसेज मैंने दिया था करना ही पड़ेगा, वो उनमें जिनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन चल रही है। अब यहाँ पे है कि जिनके बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की रजा से ही सब कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। रिश्ता और भी ज्यादा फ्लरिश होगा इससे, और भी ज्यादा उसकी ब्यूटी डेवलप होगी रिश्ते की, ठीक है ना। आप खुद भी खूबसूरत बनेंगे प्रेम में, और अपने पार्टनर को भी बनाएंगे, और अपने कनेक्शन को भी और बनाएंगे कि लोग तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे रिश्ते की, ठीक है ना। वहां पे आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग, ओके। कोई आपसे माफी मांगने आ रहा है, कोई आपसे माफी मांगने आ रहा है या आ रही है, आपको ईगो या एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि ठीक है अब आ गया लाइन पे, अब आ गई, समझ में आ गई, ये चीजें नहीं करनी है, ये थॉट प्रोसेस नहीं लानी है, ठीक है ना। याद रखिएगा खराब घड़ी भी दिन में दो बार सही वक्त बताती है, इसीलिए यूजलेस कोई भी नहीं होता है, सब वक्त का खेल होता है, सब कुछ वक्त का खेल होता है, ओके। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था, ब्यूटीफुल है, बैक स्टेबिंग का कार्ड है, ओके। देखिए हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। यहाँ पे बहुत सारे झूठ भी रिवील होंगे, झूठ सामने आएंगे जिस वजह से सेपरेशन आया होगा, ठीक है, झूठ आया होगा सामने जो जिस वजह से सेपरेशन सामने आया है, ठीक है। बहुत लॉसेस को आपने फेस किया है, ठीक है ना, जैसे कि खंजर ही किसी ने सीने पे मार दिया हो, ठीक है। शॉकिंग अटैक कि जो सोचा भी ना हो, कहीं कहीं पे तो आप साइलेंट मूव कर गए, आपको सब पता था कि मुझे कोई बहसबाजी में नहीं पड़ना, क्योंकि बोलने की ही हालत नहीं थी, ओके। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि वृषभ राशि इस टाइम पे गुरु अपने, हो सकता है आपके कोई कोई गुरु हो आपके फैमिली के, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन कास्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, आपको गाइड करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ओके।
आप अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप का जो विल पावर था वो कम हो गया था, कहीं ना कहीं आपको सशक्त बनाने के लिए ये टाइम पीरियड आया था कि आप अपनी रोशनी को भूल गए थे, छुप गए थे किसी के पीछे, तो वो चीज उभारने के लिए, तो इस टाइम पे आपको मोटिवेट करने के लिए कोई आएगा या आएगी, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, कोई भी हो सकता है। वो आपके ऑफिस का कोई सीनियर कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है ना, कि वो आपके लाइफ में एक मोटिवेटर का काम करेंगे, सब कुछ ठीक करने का काम करेंगे, आपको सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। कुछ रेमेडीज, रिचुअल्स भी होंगी यहाँ पे। यिन यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी। देखिए यहाँ पर भी आया है यूनियन का कार्ड। मैरिज लाइफ में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है ना, वहां पर भी यूनियन एंड डुअलिटी को दिखा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स, पोलर ऑपोजिट्स, यिन यांग की बैलेंस, एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है आपके खुद के अंदर, आपके खुद के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम बहुत बहुत रेयर, 3-4% होता है कि कोई और व्यक्ति होता है, वो हमारे खुद के अंदर की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप फेमिनिन हैं तो दूसरा मैस्कुलिन एनर्जी बन के, ठीक है ना, मिलकर बनता है यिन यांग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। वो हमारे खुद के अंदर की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। हम सबके अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही उपस्थित होती है। जब उसका संतुलन हिलता है ना, तभी रिश्तों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी अपने 7 चक्रास पे वर्क करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बोलने में दिक्कत हो रही है, किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो अपने थॉट चक्रा पे वर्क कीजिए। कोई कंफ्यूजन है आपको, ओवर थिंकिंग है, तो अपने अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। अगर इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं पे आधी चीजें सॉल्व हो जाती है। चक्रास का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। देखिए फिर से यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आया है अगेन, यहाँ पर भी क्रिएटर का कार्ड आया है कि अगर आपका हौसला टूट गया था ना, आप टूट गए थे, फिर से कोई आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है ना, किसी किसी वृषभ राशि वाले के लिए शैडो, अपने शैडो साइड पे वर्क करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ जाएगी कि किसी किसी के मन में आएगा, किसी किसी वृषभ राशि वाले के मन में आएगा कि रिश्ते में शैडो साइड क्या होता है। भाई बहुत होता है। कंफर्ट जोन क्या होता है, वो तो करियर के लिए होता है, जैसे दूर जाके काम करना पड़ता है तो लोग नहीं जा पाते हैं, घर की काफी सारी मजबूरियां रहती है, बहुत कुछ रीजंस रहते हैं। रिश्ते में क्या शैडो साइड्स रहते हैं, बहुत शैडो साइड्स रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग माहौल में हुई है, एनवायरनमेंट अलग है। लड़की उसके घर के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लड़के के थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम है, प्यार तो बहुत करती है लेकिन थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम है कि उसकी ऐसी थॉट है। तो आप समझाइए ना, आप सिर्फ मिले इसलिए थोड़ी है कि सिर्फ अच्छे पलों में साथ निभाना है। जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई उसमें तो ये चीजें सामने निकल के आ रही है, उसमें तो वो चीजें सामने निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए, प्यार हर एक इंसान को बदल सकता है, ओके। कितने ही लोग मैंने देखे हैं शादी के बाद परिवर्तित होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसलिए कभी भी ना एक ही पल में किसी भी चीज का ना श्योरिटी नहीं देना चाहिए। परिवर्तन ही शाश्वत है, ठीक है, और वो हो सकता है। हम प्यार से किसी को भी बदल सकते हैं, और जो ना बदले वो ढीठ, ऐसे इंसान के साथ रहो ही मत, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को ही बदलने की होड़ में रहे, हमें खुद के अंदर भी बहुत कुछ बदलना होता है। हमारा सही हमेशा हमारे सामने सही ही रहेगा, और दूसरे का गलत हमें गलत ही दिखेगा, उसका सही भी गलत दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत खुद से करो, हर चीज की, हर चीज की, ओके। कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड शेयर्ड एफर्ट आर ब्रिंगिंग योर विजन टू लाइफ। ईच पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स, ठीक है। आप दोनों के ही कॉन्ट्रीब्यूशन इस रिश्ते में मैटर करेगा बहुत ज्यादा। बाय वर्किंग टुगेदर यू विल अचीव सक्सेस। आप सक्सेस को जरूर अचीव कर लेंगे, ग्रेटर देन व्हाट यू कुड अकम्प्लिश अलोन। अकेले से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। यही रीजन है मेरी जो रीडिंग्स रहती हैं वो दोनों तरफा रहती हैं, कभी भी एक तरफा नहीं रहती हैं, क्योंकि रिश्ता अकेले का नहीं है, ओके। लेकिन टारगेट वही होता है जिसकी ज़ोडिएक साइन है। क्रिएशन का कार्ड बताता है यहाँ पे, देखिए वृषभ राशि, इसके नीचे यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। फोकस योर एनर्जी। आपकी
कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी ड्रीम इस रिश्ते के प्रति, ठीक है ना, या फिर आप किसी नए व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, कोई रिश्ता है जो आप चाहते हैं ना, लाइक एक ड्रीम काइंड ऑफ पार्टनर होता है कि मेरे पार्टनर में ये खूबी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आपके अंदर वो हर क्षमता है, वो कैपेबिलिटीज है। इन दिनों 1 से 15 के बीच में वृषभ राशि आप लोगों के साथ यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। आपको कहा जा रहा है कि कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, लो वाइब्रेशन के साथ, लो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर करोगे तो वो नहीं हो सकती। आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका वो हर सपना आप पूरा करने की खुद क्षमता रखते हो, लेकिन क्या करना है, लो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है। ओके, trust in your creativity and skills, knowing they can transform potential into success. This is your moment to take inspired action. Stability and security, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, स्टेबिलिटी की कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी रिश्ते में हो, ठीक है, रिश्ते का जो सरफेस है उसके अंदर स्टेबिलिटी। ओके, सिक्योरिटी, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी हो सकती है, इमोशनल सिक्योरिटी हो सकती है, ओके, या फिर मेंटल सिक्योरिटी हो सकती है कि किसी चीज को लेके असुविधा फील हो रही है आपको या आपके पार्टनर को, तो वो ही उसका क्या कहते हैं, मेन जड़ है। किसी भी रिश्ते का मेन जड़ क्या है, क्या है, आप इसको देखिए, एक एक पत्थर के साथ टच होके ये बना हुआ है और कोई सहारा नहीं है इसके आगे पीछे, किसी पिलर के सहारे नहीं खड़ा हुआ, ये इन्हीं पत्थरों के एक एक सहारे बनाकर खड़े हुए हैं। ओके, इसी एक दूसरे के सहारे खड़े हुए हैं, वही रिश्ता है, वही सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात आपको कही जा रही है। यही ग्रोथ देगा आपके रिश्ते को और ग्रोथिंग लेवल पर लेके जाएगा। नार्सिसिस्ट, वन साइडेड लव, यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, कि रिश्ते में रहना भी है, रिश्ते में नहीं भी रहना है, ठीक है, सब कुछ पाना भी है। जो गिविंग करने से ना बचते हैं, रिसीविंग मोड में ज्यादा रहते हैं कि जब तक आप उन्हें दे रहे हैं ना तब तक तो ठीक है, और जैसे ही आपके हक की बारी आई वहीं पे ही इमोशनल कार्ड, ये सब विक्टिम कार्ड, ये सब खेलने लग गए। तो इस चीज से आपको निकलना है, द क्रिएटर बनना है, अपने लाइफ का हर्ता करता। फीलिंग्स चेक करते हैं यहाँ पे। माइलस्टोन, यहाँ पे एक रिश्ता क्विट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, क्विट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स का मैसेज आया है यहाँ पे कि किसी दो रिश्ते में से किसी एक रिश्ते को चुनना पड़ सकता है वृषभ राशि आपके लिए। मे बी आपके लाइफ में पास्ट का कोई वापिस आ रहा है या आ रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो क्रॉस रोड्स का यहाँ पे मैसेज आया है। इसलिए भी माइलस्टोन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं यही फीलिंग्स चल रही है और आपको कह भी रहे हैं शायद, या कहा हो कि चाहे हमारे बीच में जितनी भी दूरी आ जाए, ठीक है ना, चाहे जितनी भी दूरी आ जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। वहीं पे ये मैसेज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी है कि किसी भी कारणवश अगर आप एक दूसरे से दूर है, डिस्टेंस कोई भी मैटर नहीं करता आपके रिलेशनशिप में। मैग्नेटिक कनेक्शन की भूले नहीं भूलता, छूटे नहीं छूटता, ये कार्ड जंप होके आया है। ओपन योरसेल्फ टू अदर्स, अगर किसी भी तरीके का आपने अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो या डेटिंग रिलेशनशिप्स हो, ओके, कोई भी ट्रॉमा झेला है, वहां से आगे निकलने का टाइम आ गया है। अपने आप को खोलिए एक दूसरे के लिए, अपनी फीलिंग्स को खोलिए, अपनी एनर्जी को ओपन होने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है, लोगों से मिलने जुलने की सलाह दी जा रही है, फ्रेश स्टार्टअप की सलाह दी जा रही है, ठीक है। वहीं पे नो कॉन्टैक्ट्स चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट किया जा रहा है। आप उन्हें समझे, जो भी चीज घटी है उसका क्या रीजन हो सकता है, ओके, उस चीज को समझे, बहुत कम एक्सप्लेनेशन में समझे, ये उम्मीद की जा रही है आपसे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना आपको वापस पाने के लिए, ये सब चीजें भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यू वर्सेस देम के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से क्रॉस रोड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, आपकी तरफ से ही आया है। जस्टिस, रिश्ते में रहूं या रिश्ते में ना रहूं, फर्स्ट मैसेज ये है, रिश्ते में रहूं या ना रहूं। ओके, अगर कोई कनेक्शन खत्म हो चुका है, कोई कनेक्शन खत्म हो चुका है, ये जस्टिस अपने साथ करने का है कि आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल क्लोज ऑफ कर लिया था, अपनी फीलिंग्स मार दी थी कि मुझे अब किसी भी रिश्ते में रहना ही नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ, अकेले ही ठीक हूँ, अकेला ही ठीक हूँ। ओके, तो वहां पर आपको कहा जा रहा है खुद के लिए जस्टिस कीजिए। किसी एक व्यक्ति के गलत होने से ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया गलत है, ठीक है।
या फिर आपके मन में कोई है, आपके मन में कोई है लेकिन आप उनको बता नहीं पा रहे हैं, तो एक्सप्रेस योर लव। थर्ड मैसेजेस यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज की जस्टिस की मांग कर रहे हैं ना अपने रिश्ते में, तो वो जस्टिस आपको मिलता दिखाई दे रहा है मेरे को। रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। पास्ट का पर्सन वापिस आ रहा है और आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो चुके हो, तो वहां जाऊं या यहाँ रहूं, ये वाली स्थिति भी होगी, ठीक है ना। आप अपने लिए जस्टिस की डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे देखिए कोडिपेंडेंसी का ही कार्ड आया है। यहाँ पर भी एडिक्शन का कार्ड आया था। यहाँ पे ऐसी चीज है कि जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है अपने आप को, कि पता है गलत है, पता है गलत है। अब वो जैसे कि मैंने कहा कि किसी से बात करने की लत हो, कि मोहब्बत में जब इंसान आदत बन जाता है ना किसी की, या किसी की आदत लगा लेता है खुद को, तो वो मोहब्बत से खतरनाक हो जाती है। उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। वहां पे सिर्फ आप खुद ही उस चीज को ठीक कर सकते हो। एडिक्शन यही तो होता है, अपने आप को ही अंदर से खत्म कर देता है। ओके, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशंस तो आपके पास बहुत आ रहे होंगे, अपने इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे कोई नो कांटेक्ट यहाँ पे मुझे यूनियन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो उसे, आप अपने इमोशंस को शट डाउन कर रहे हैं। एक एटीट्यूड कि मुझे अब नहीं जाना, मुझे और मनाओ, इतने में नहीं मुझे समझ में आ रहा है, इस तरीके की बात है। ये जो 15 दिन है ना वृषभ राशि, इमोशनल रियलिटी चेक इमोशंस की तरफ से, इमोशनल की तरफ से, रिलेशनशिप स्टेबलाइजेशन के साथ ये टाइम पीरियड रहेगा। जो रिश्ते सिर्फ कंफर्ट पर चल रहे थे, उनमें अब कमिटमेंट, क्लैरिटी और सिक्योरिटी का सवाल उठेगा। क्वेश्चंस बहुत उठेंगे इन 15 दिनों में, ध्यान रखिएगा। ये फेज स्लो चलेगा लेकिन सॉलिड फाउंडेशन बनाने वाला रहेगा। कि लाइक हो सकता है कि जैसे मैंने कहा 15 जनवरी तक की है रीडिंग, उसके आगे भी चले, क्योंकि चीजें होने में, लागू होने में, चीजों को सामने रखने में और लागू होने में समय लगता है। रिश्ते फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट वाले नहीं होते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है, हलवा नहीं है कि आज बोला कल हो गया, समय मांगती है हर चीज को, ठीक है। यहाँ पे स्लो चलेंगी चीजें, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब सवाल उठेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सिक्योरिटी का कार्ड, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पे सवाल उठेंगे, ठीक है ना। साइन है यहाँ पे, साइन बता देती हूं मैं आपको। लिब्रा, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। डेट है 15/2/11, अगेन 2, 6 एंड 4। आपके पार्टनर की तरफ से अब कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे गिल्ट की भी एनर्जी दिखा रही है कि आप सोल्यूशन की तरफ कम, ठीक है ना, चीजों को सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि चीज इतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा करके उसे सोचा जा रहा है। फूल, एक नई शुरुआत लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। नए सिरे से शुरू करते हैं सब कुछ, इस तरीके की बातें कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस, थोड़ा सा रफ एंड टफ आपके स्वभाव के कारण, किसी जिद के कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। ओके, मेरे ख्याल से कुछ रिश्तों में आपकी तरफ से दी एंड हो चुका है। इस रिश्ते में आपने इनको क्लोजर दे दिया है। डेथ का कार्ड आया है, देखिए डेथ के कार्ड पे शुरू हुआ है, फूल के कार्ड पे एंड हो रहा है ये, ठीक, कि चीजें खत्म हो गई थी पास्ट में। ओके, 2 मैसेज है यहाँ पे कि एक तो नए सिरे से शुरुआत होगी। डेथ का मतलब ही क्या होता है, एक न्यू फेज की शुरुआत, वो चीज है। और एक जगह पे है कि क्लोजर, क्लैरिटी होके दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने रास्ते में हो गए हैं। अगर आप दोनों के बीच में मतलब कि ऐसी स्थिति है कि सोशल अप्रूवल नहीं हो सकता है, ओके, तो वहां पर बातचीत कम हो रही है, लेकिन रिलेशनशिप अब भी खत्म नहीं हुआ। कि लाइक इस तरीके से कि फ्रेंड तो बनकर रह सकते हैं ना, इस तरीके का गैस्चर भी है। अगर नो कांटेक्ट का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में तो है, लेकिन इनका वेटिंग मोड अब
खत्म होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि एक छोटे से एक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। इनका थॉट में चल रहा है, ये एक्शन में नहीं है, थॉट्स में है ये, कि एक एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, सोच विचार कर रहे हैं। इन्होंने ही खुद ने क्लोजर दिया होगा, लेकिन ये शुरुआत करने की सोच रख रहे हैं यहाँ पे। और ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। नए नए तरीके ढूंढेंगे आपसे बातचीत करने का। अगर आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है, फेक आईडी वगैरह से आपको मैसेज कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या ऑलरेडी मौजूद ही है, आपको स्टॉक स्पाई करते होंगे। लेकिन यहाँ पे 0 का कार्ड साफ साफ दिखाता है कि चाहे आप जितना भी गुस्सा है, नाराज है, ठीक है, ये नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रही है। एक मौका आपसे मांग सकते हैं ये। और यहाँ पे अगर कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर हो रहा है या कोई आ रही है आपके लाइफ में, ओके, हो सकता है कि वो किसी अदर कास्ट रिलीजन का हो, ठीक है, आपसे स्टैंडर्ड में कम हो, मतलब आप बहुत हाई अथॉरिटी लेवल पे वर्क करने वाले हो या फैमिली से हो, ठीक है, लेकिन ये उतने नहीं, लेकिन सही है, थोड़ा इमेच्योर चाइल्डिश काइंड ऑफ नेचर होगा, लेकिन ठीक है। तो शुरुआत स्लो से करनी है। अगर नया रिश्ता भी आ रहा है ना आपकी लाइफ में, वहां पर भी मैं कहूंगी स्लो। 5, 13, 4 एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सम लव मैसेजेस। किसी गलत डिसीजन के चलते पछतावा होते हुए भी मैं देख रही हूं, लेकिन वो चीज बहुत लेट समझ में आई। शायद अब आपके हाथ में कुछ करने को रहेगा नहीं। वी कांट जस्ट गो बैक टू बीइंग फ्रेंड्स। देखिए, मैंने अभी यही मैसेज आपको दिया था। माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड। यू डिजर्व बेटर देन आई कैन प्रोवाइड फॉर यू। गिल्ट है कि आप इनसे दूर हो गए, आपका इनका रिश्ता सही से चल नहीं पाया, लेकिन इस चीज का भी रियलाइजेशन है कि मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को खो दिया, कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता या नहीं दे सकती जो तुम एक्चुअल में डिजर्व करते हो। सही किया तुमने ये रिश्ता क्विट कर दिया। इस तरीके की बातें भी हो सकती है। मैंने कहा ना, म्यूचुअल लेवल पे शायद कोई चीजें क्विट हो रही है। आई डिडंट वॉन्ट टू पुट इन द वर्क। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स शेयर कर देती हूँ आपसे मैं। वृषभ राशि, सबसे पहले जो यहाँ पे अपने वैवाहिक जीवन के लिए देख रहे हैं, एनर्जी एंड इम्पैक्ट की बात करते हैं। पार्टनर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मूड में रहेंगे 1 से 15 जनवरी के बीच में। घर से रिलेटेड फाइनेंसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ज्यादा फोकस रहेगा। इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा कम, लेकिन एक्शंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड हो। पॉसिबल सिचुएशंस, छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस, शुरू में ही मैंने लिखा दिया, इसीलिए मैंने कहा ग्राउंडिंग पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा। तुम समझते क्यों नहीं, इस टाइप की कॉन्वर्सेशंस सुनने को मिल सकती है। लेकिन सेपरेशन नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट फेज है ये, कि अगर थोड़ा सा सब्र और एडजस्टमेंट कर लिया जाए तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। और ये मैसेज इसीलिए आपको पहले दे दिए जाते हैं कि ये फेज ऐसा चलेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कैसे आपको हैंडल करना है। ओके, पॉजिटिव साइड क्या रहेगा, मैरिज, जो मैरिड है एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप सिक्योर रहेगा, डोंट वरी। ओके, पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म लेंस से देख रहे हैं। ट्रस्ट और लॉयल्टी इंटैक्ट, अगर शादी की बातचीत चल रही है, किसी का मतलब रिश्ता फिक्स हुआ है, यहाँ पे ये चीजें भी देखने को मिल सकती है। ट्रस्ट और लॉयल्टी इंटैक्ट। सावधानी क्या रखनी है, जिद और पॉजिटिवनेस से बचना होगा। सॉफ्ट कम्युनिकेशन इज द की इस टाइम पीरियड के लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप टेस्टिंग फेज में रहेगा इस दौरान बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए मैं कहूंगी ये टाइम रेड सिग्नल का है। रेड सिग्नल नहीं, एक्चुअली रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल तक पहुंचने का, कि अब यहाँ पे रिश्ता कैसा है पता चल जाएगा, क्या है पता चल जाएगा, इसका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। रिलेशनशिप टेस्ट फेज में रहेगा, ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन था या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी है इस रिश्ते में। व्हाट यू विल नोटिस, पार्टनर स्लो रिस्पॉन्स दे सकते हैं इस दौरान, चाहे वो मैसेज हो, चाहे कॉल में हो, किसी बात का जवाब हो, टाल देना, ये सब चीजें। इमोशनल वार्मथ कम लगेगी आपको, लेकिन इंटेंशंस जेन्युइन रहेंगे। आउटकम क्या है,
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और मैच्योर होंगे, और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे कि हाँ हर एक टाइम बराबर नहीं होता है और हर रोज़ ही प्यार बरसे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने कहा आपके रीडिंग में कोलैब का कार्ड आया है कि अगर एडजस्टमेंट करके, ठीक है, और चीज़ों को समझ के चला जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बल्कि और स्ट्रांग होंगी। ओके, वीक कनेक्शंस नेचुरली डिस्टेंस ले लेंगे। इस दौरान उस रिश्तों में सेपरेशन हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा जो एक दूसरे के लिए नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ही तो सब कुछ है। अगर इस थिंकिंग के साथ सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं कि हर रोज ही फूल बरसेंगे रिश्ते में, तो वो कैसे चलेगा। तो ये टाइम रहेगा सवाल उठने का और उन रिश्तों में ब्रेक लगने का जो एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेस में जो है एनर्जी एंड मूवमेंट की बात कर लेते हैं। आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन ईगो और प्रैक्टिकलिटी के बीच फंसे हुए हैं। इस पीरियड में डायरेक्ट इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि साइलेंट ऑब्जर्वेशन चलेगी। व्हाट कैन हैपन, अचानक प्रैक्टिकल मैसेज, हाय हाउ आर यू काइंड ऑफ। पास्ट इश्यूज को लॉजिकल तरीके से डिस्कस करना। स्लो रिकंसिलेशन के चांसेस है। आफ्टर मिड जनवरी स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा रिकंसिलेशन के लिए। ये रियूनियन इमोशनल नहीं रियलिस्टिक और स्टेबल होगा। ठीक है, तो लव मैटर्स में स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस, इमोशंस पर कंट्रोल, डिसीजंस पर लॉजिकल। ओल्ड कार्मिक लेसन्स रिपीट हो रहे हैं ताकि आप सेम मिस्टेक दोबारा ना करें, तो उन्हें आपको समझना है। जैसे कि शेडो का कार्ड मैंने आपको बताया था आया है, डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है कि ओल्ड कार्मिक लेसन्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वो उनकी तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए रेमेडीज बता देती हूँ आपको। फ्राइडे वाले दिन आप दिया जलाए, ठीक है, माँ लक्ष्मी के सामने, ठीक है, या फिर लक्ष्मी नारायण की अगर आपके घर में फोटो है तो उनके सामने, और प्रे करें अपने रिश्ते में हार्मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, दिए के पास थोड़ा सा आप एक कटोरी में, आप सिल्वर की कटोरी में सुच्चा होना चाहिए, चीनी रखें, या फिर आप शहद की छोटी सी बॉटल भी रख सकते हैं, या एक कटोरी में आप शहद भी डाल के रख सकते हैं, और उसमें अपनी अफर्मेशन बोले, उसमें पॉजिटिव लाइन बोले। मैं एक लाइन आपको बता रही हूँ, आप अपने तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए कि वो हो रही हैं, घट रही हैं चीज़ें, और मन में भी वही भावना होनी चाहिए। वाइब्स हाई रखनी है, तभी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगे, ये याद रखना। मेरे रिश्ते में मधुरता और स्थिरता बनी रहे, ये बोलना है आपको। ये रेमेडी स्वीटनेस और बॉन्डिंग बढ़ाती है। ओके, आप इसे फ्राइडे कर सकते हैं। ठीक, हर फ्राइडे भी कर सकते हैं आप इसे, या महीने के एक फ्राइडे भी करेंगे चलेगा। वैसे तो हर फ्राइडे करें बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक दिन करने से प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी है तो जल्दी सोल्यूशन नहीं होगा, तो उसे निरंतर करते जाना है। ओके, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए एक रेमेडी बताती हूँ। अपने पर्स या वॉलेट में चांदी का एक छोटा सा सिक्का रखो। ठीक है, किसी को दिखाना नहीं है। अगेन, सिक्का नहीं रख सकते, एक छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हो, जितना आपसे हो सके, जितना आपसे हो सके, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये एक लाल किताब रेमेडी है, उसके हिसाब से ये ना ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन को अनलॉक करता है। ओके, अगर बिल्कुल सिचुएशन खत्म हो चुकी है उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, वहां पे 1-2% मैं कहूंगी आप होप रख सकते हैं, उसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस और रेमेडीज ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे छोटी मोटी चीजें चल रही हैं वहां पे ठीक हो जाएंगी ये रेमेडी करने से। मैरिड लाइफ में पीस के लिए रेमेडी बताती हूँ आपको। घर में तुलसी के पौधे को रखो और उसको नर्चर करो, दिया करो उसमें जल अर्पित करें। ठीक है, या कोई भी ग्रीन प्लांट रखो, पौधे लगाओ घर में और उनकी नर्चरिंग करो। ठीक है, रोज सुबह उसमें पानी डालते वक्त आपको ये बोलना है, हमारे घर में शांति और प्रेम बना रहे, हमारे घर में, हमारी मैरिज लाइफ में शांति और प्रेम बना रहे। ओके, क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं जो वियर कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्स का आप लव बर्ड भी रख सकते हैं अपने घर में। किस डायरेक्शन में, अपनी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप सजेशंस ले तो अच्छा है, अदरवाइज साउथ में रख सकते हैं आप। ठीक है, रोज क्वार्ट्स इमोशनल सॉफ्टनेस और ट्रस्ट के लिए होता है। हैवी स्टोन अवॉइड करते हैं हम हमेशा रिलेशनशिप को हील करने के लिए। मून स्टोन, क्लियर क्वार्ट्स या फिर रोज क्वार्ट्स को ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट क्रिस्टल्स में माने जाते हैं। ओके, डूज, क्या करना है आपको 1 से 15 जनवरी के बीच में, क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंस रखें, एक्शंस पर ट्रस्ट करें, सॉफ्ट टोन में बात करें, लॉन्ग टर्म सोच के डिसीजन ले। डोंट्स, क्या नहीं करना है आपको, इमोशनल प्रेशर बनाना, जल्दबाजी में कंक्लूजन्स, कंपैरिजन पास्ट या किसी और से। ठीक है,
पॉजेसिव बिहेवियर, इन चीज़ों को आपने करने से बचना है, रुकना है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बहुत ही जल्द सिचुएशन इम्प्रूव होने लगेगी। अल्फाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए थोड़े से। ए, क्यू, के, आर, बी, ई, एक्स।